के प्रधानमंत्री अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। आपने राम मंदिर को कुछ अलग ही समझ लिया। पहले आप ये सुनिए कि सवाल क्या आपसे पूछा गया था। सुनिए, मैंने सवाल आपने पूरा किया नहीं था और मैं जो जवाब दे रहा था आपने बीच में जवाब को काट दिया था। अब मेरी बात है राम मंदिर पे, मैं कह रहा हूँ अगर राम मंदिर से रोजगार, राम मंदिर में आप ये बताइए, आप अगर मानते एका की बात करते हो ना आप लोग, तो आप हिम्मत जताइए उस ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी दलित को बनाइए। आप अगर मानते हैं कि राम, सुनिए, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ओबीसी है ना एससी है ना एसटी है, और जिसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ा उसकी हत्या कर दी गई और बता दिया गया कि सुसाइड हो गया, तो बात तो वहाँ आती नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमान। आपने देखा दर्शकों, मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष ने कितने मजबूत ढंग से अपने सवालों को उठाया था, लेकिन संसद के भीतर जिस बेशर्मी के साथ, जिस आप कह सकते कि बेहयाई के साथ वहां पर दृश्य देखने को मिले, हर एक सांसद एक दूसरे के खिलाफ चिल्ला रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। उस दृश्य को आपने भी बड़ी बारीकी से देखा होगा। ये दिखाता है कि हम जिन सांसदों को अपने कीमती वोट को दे करके अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए वहां पर भेजते हैं, वो हमारे इन गंभीर मुद्दों पर कितने गंभीर हैं वो आपको दिखाई देती है। दरअसल मणिपुर में लगातार वहाँ पर आतिशबाजी होती रही, लगातार वहाँ पर घरों को फूका जाता रहा, लगातार बेटियों की इज्जत को तार तार किया जाता रहा, लेकिन देश की जो केंद्र की सरकार है उनके आंखों में पानी नहीं आया और वो 3 महीने तक इस पूरे मुद्दे पर खामोश तमाशाई बने रहे। और उसके बाद जब विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तब जाकर के प्रधानमंत्री पूरे ठाट बाट के साथ वहां पहुंचते हैं संसद भवन में और 2 घंटे से भी ज्यादा तक का भाषण देते हैं। हम किसी की काबिलियत या किसी की आप कह सकते हैं कि जो काबिलियत का पैमाना उसको नहीं माप रहे हैं, हम मात्र यही कह रहे हैं कि अगर देश के किसी एक हिस्से में इस तरीके की आग लगी हुई है, इस तरीके से पूरा का पूरा इलाका जल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? इसके समाधान के लिए कौन आगे कदम बढ़ाएगा? क्या दूसरे देश की सरकार हमारे देश में आकर के यहाँ पर अमन अमान का माहौल बनाएगी? क्या दूसरे देश की सरकार यहाँ पर आकर के स्थिति को नियंत्रित करेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जिस ढंग से लगातार बदल रही है दर्शकों, ये दर्शाता है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकारों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और एक आरोप जो लगाए गए हैं दर्शकों, इसका भी जवाब मैं आपको दे दूं। जो राहुल गांधी की बात करें मणिपुर जाने की, या फिर वो इन 21 सांसदों के मणिपुर की जाने की बात करें, उन पर लगातार गंभीर आरोप मढ़े गए और ये कहा गया कि दरअसल विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। सबसे पहले तो हम आपको ये भी दिखा दें जो लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले इस खास वीडियो को। ये था कि उसका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था, उसका जन्म एक सामंती परिवार में नहीं हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भरोसा है कि वो इस्तीफा मांगेंगे? आपने अभी इस्तीफे का जिक्र किया। मैं कह रहा हूँ मुझे और तमाम जो 140 करोड़ जो भारत की जनता है उसको भरोसा है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति की पद की गरिमा को रखते हुए बाहर आना चाहिए और मणिपुर की सरकार की बर्खास्तगी करनी चाहिए और भारत सरकार जो केंद्र दिल्ली में सत्ता में बैठी हुई है उसे सवाल जवाब करना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद तो है, लेकिन वो उम्मीद पे खरा नहीं हो पा रही है। बिल्कुल होगा, अगर वो राष्ट्रपति है देश की तो क्यों नहीं सवाल होगा, क्यों नहीं सवाल खड़ा होगा? अगर वो देश की प्रथम नागरिक है तो उनकी पहली भूमिका है कि देश की सुरक्षा के ऊपर बात करे और वो सरकार से सवाल जवाब करे, लेकिन वो नहीं करती है तो कहीं ना कहीं देश की 140 करोड़ की जनता मान लेती है कि वो एक कठपुतली बनी हुई है। हम लोगों ने माना था और आदिवासी के समुदाय के जो लोग हैं, जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं, उन्होंने माना था कि एक महिला आई है राष्ट्रपति तो महिलाओं की बात करेगी, लेकिन महिलाओं की बात नहीं कर रही है तो देश शर्मिंदा महसूस करता है। लेकिन वो क्या आप संविधान पर भी सवाल खड़े
नहीं कर रहे इस बार? मैं संविधान पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, संविधान में के दायरे में और संविधान पे विश्वास है, इसलिए मैंने उम्मीद रखा और विश्वास जताया कि द्रौपदी मुर्मू बाहर आए और देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए सवाल जवाब करे और देश की रक्षा के अपने हाथों में ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संज्ञान तो पहलवान खिलाड़ियों के लिए भी दिया गया था, लेकिन कुछ निष्कर्ष खास नहीं निकला। सुनिए, आज देश की विडंबना ये हो गई है कि देश का खिलाड़ी सड़क पे है, देश की महिलाएं सड़क पे हैं, देश का युवा सड़क पे है, देश के बड़े बुजुर्ग सड़क पे है, देश का नौकरशाह सड़क पे है, देश का मजदूर सड़क पे है, देश का किसान सड़क पे है और देश के आम जन सड़क पे है। देश में आज हो क्या रहा है? क्षेत्रवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है, पंथवाद के नाम पे लड़ाई हो रही है। देश में हो क्या रहा है? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को है देश विरोधी कह दिया जा रहा है। देश में आज क्या हो रहा है? देश में नफरत की बाजार सज रही है। आज उसमें वोट भी लगा बीजेपी को मोटा। सुनिए, आप जैसे पत्रकार लोग एक एजेंडा चला रहे हो कि 2024 में मोदी की सरकार बनेगी। आप जैसे पत्रकार लोग चला रहे हो, बिल्कुल चला रहे हो, क्योंकि आप जैसे पत्रकार लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय महाराष्ट्र की घटना होती है। आप सुनिए पत्रकार महोदय, मेरी भी बात सुन लीजिए। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब मणिपुर की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब हाथरस की घटना होती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जब प्रयागराज में बेटी की रेप करके उसके पूरे परिवार को हत्या कर दी जाती है। आप लोग उस समय अंधे हो जाते हो जिस समय कानपुर में माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। आप उस समय अंधे हो जाते हो। एक सुनिए, मध्य प्रदेश के आपने पुरानी सवाल ये था कि बीजेपी का ध्यान राम मंदिर की तरफ है, लेकिन आप सवाल कुछ और ही समझ रहे हैं। सुनिए, कहने का मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। आपने राम मंदिर को कुछ अलग ही समझ लिया। पहले आप ये सुनिए कि सवाल क्या आपसे पूछा गया था। सुनिए, मैंने सवाल आपने पूरा किया नहीं था और मैं जो जवाब दे रहा था आपने बीच में जवाब को काट दिया था। अब मेरी बात है राम मंदिर पे, मैं कह रहा हूँ अगर राम मंदिर से रोजगार, राम मंदिर में आप ये बताइए, आप अगर मानते एका की बात करते हो ना आप लोग, तो आप हिम्मत जताइए उस ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसी दलित को बनाइए। आप अगर मानते हैं कि राम, सुनिए वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ओबीसी है ना एससी है ना एसटी है, और जिसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ा उसकी हत्या कर दी गई और बता दिया गया कि सुसाइड हो गया। तो बात तो वहाँ आती नहीं है। फूल बरसा रही है आप पे तो। सुनिए, फूल बरसाने से क्या रोजगार मिल जाएगा? ये तो सदासर अपमान है कि आप पर फूल बरसा दिया जाएगा और आपके हाथ में पत्थर डाल दिया जाएगा। मुझे चाहिए कलम और किताब हाथ में, मुझे पत्थर और झंडा नहीं चाहिए। मैं पत्थर और झंडा, सुनिए, आस्था कभी वास्तविकता से इंडिकेट नहीं हो सकता। मैं वास्तविकता की बात करता हूँ। आस्था एक अध्यात्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं कि जितने भी मंदिर का भी सर्वे होना चाहिए। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। नीचे बहुत बिहार निकलेंगे। बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। आप भी बताइए, आपका जो सदन है जहाँ राष्ट्रपति महोदया बैठती है, उनका जो पीठासीन है वहाँ पे भी बुद्धा है। और मैं कह रहा हूँ सदन तो छोड़ दीजिए, जहाँ बैठेंगे वहाँ बुद्धा ही बुद्धा दिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये देश, अगर देश से बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो बुद्धा की धरती के नाम से जाना जाता है। बुद्धा की धरती के नाम से नीता अंबानी ने भी बाहर जाके बोली। की बात करते हैं अंदर तो ये। सुनिए, जय श्री राम एक जगह है और गौतम बुद्धा अपनी जगह है। गौतम बुद्धा धर्म की शांति के लिए जाने जाते। तो आपने देखा, अब आप इस पर अपनी राय दीजिए। आपका क्या मानना है कि सरकार की ये जो नीति है, सरकार की जो नीयत है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या उस पर एक तरीके से यहाँ पर मणिपुर की जनता को जो है विश्वास कर लेना चाहिए? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।